साथियों, मैं आज भाग नंबर 6 वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जीवामृत कुछ अनुभव कुछ विचार के अंतर्गत साथियों आज हम चर्चा करेंगे। जीवामृत बनाने की सामग्री में आपको 5 से 10 केजी गोबर देसी गाय का, 10 लीटर गौमूत्र, 2 केजी गुड़ और 2 केजी बेसन। इसके साथ में 1 केजी बड़े झाड़ के नीचे की मिट्टी, सभी वस्तुओं का घोल बनाकर 200 लीटर के ड्रम में डालकर डंडे से क्लॉकवाइज घुमाएं। गर्मियों एवं बरसात में 20 दिन में एवं ठंड में 1 माह में बनकर तैयार हो जाएगा ज़मीन में अप्लाई करने के लिए। साथियों, सबसे उपयुक्त समय जीवामृत बरसात में आप जितना अधिक से अधिक ज़मीन में चला सकते हैं उतना ज़्यादा हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को लाभ पहुंचेगा। हमारी ज़मीन की जो बैक्टीरिया हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगे और जो ज़मीन में अधिक गहराई में चले गए हैं, सुषुप्तावस्था में पहुंच गए हैं, वो हमारी ज़मीन की ऊपरी सतह में आ जाएंगे। साथियों, गर्मियों में जीवामृत चलाने के लिए हमको जीवामृत की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा रखना पड़ेगी, नहीं तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में हमारी फसलें जल सकती हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अतः मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जीवामृत को गर्मियों में कम चलाएं। अगर आपको नई फसल बोनी करना है तो उसमें आप जीवामृत वर्मी कंपोस्ट में पिला कर के और 10 दिन रखें। इसके बाद में आप जितनी मात्रा केमिकल फर्टिलाइज़र की देते हैं उसी औसत से यदि आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार से घाटे की संभावना नहीं होगी। साथियों, हमको जैविक खेती को समझना होगा और उसके विषय में गहन चिंतन भी करना होगा, तभी हम सफलता पाएंगे। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि अगर हम सही डोज और सही समय का चुनाव करें अगर, तो हमको 4 साल की अवधि व्यतीत करने के बाद केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं पैदावारी कम तो नहीं होगी, हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन हमको एक संकल्पित होकर के काम करना पड़ेगा और एक नशे के रूप में इसको अपनाना होगा। साथियों, धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप कोशिश करें
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उसमें चिंतन करके और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। जल्दबाजी में न बढ़ाएं, उसमें आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें। साथियों धन्यवाद। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।